मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। कैसे जवाहरलाल नेहरू ने जब नाभा जेल में थे कैसी माफी मांगी थी, उनके पिताजी ने मोतीलाल नेहरू ने वाइसरॉय को लिख के माफी मांगी थी। एकदम दंडवत प्रणाम वाली माफी है वो। नहीं, पीछे क्या बोलोगे, कब माफी मांगी थी? बकवास की बात कर रहा है वर्मा। भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं है तो आप जान के आइए, जाकर पढ़ के आइए करिए, ऐसे मत आ जाया करिए मुंह उठा करके। चुप रह करके सुनिए अशोक, क्या आ जाए आलोक, बीच में मत बोलिए पकड़ पकड़। क्यों चुप करके सुनो? आप सवाल कीजिए तो जवाब है, आप चुप करके सुनो आपकी बात। मैं बड़ी सभ्यता से बता रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत जी को, ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू 1961 पेज 116, और मैं पढ़ रहा हूँ नेहरू जी ने क्या लिखकर माफी मांगी। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी में है ये। नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक और लेखक करण वर्मा ने मिलकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों, राहुल गांधी कभी भी माफ़ी नहीं मांगते क्योंकि वो राहुल सावरकर नहीं है। लेकिन आज की डिबेट में लेखक करण वर्मा ने नेहरू ने जो माफ़ी मांगा था उसकी याद दिलाया। फिर कांग्रेस की प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बौखला गए और लेखक करण वर्मा को बीजेपी के चाटुकार बताया। डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है, आप अंत तक बने रहिए। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। ये हमारे साथ है सुरेंद्र राजपूत जी। भारतीय जनता पार्टी ने माफी तो मांगी ली है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, उसके पहले एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी है। अजीत पवार जी की तो पार्टी खुद ही प्रोटेस्ट कर रही हो, तो खुद ही सड़कों पे उतरे हुए हैं, फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं है? पद्मजा जी, आप स्वयं बताइए अपने दिल पर हाथ रख करके, क्या संतुष्ट होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की माफी काफी है या नहीं? भ्रष्टाचारियों को सजा भी होनी चाहिए। 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, आप इस चीज को क्या आप नहीं बताएंगे कि 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो मूर्ति की स्थापना की थी वो आज तक अक्षुण्ण खड़ी हुई है, और ये अपनी चुनावी जल्दबाजी में 8 महीने पुरानी मूर्ति आपके सामने गिरी हुई है। 3700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री कहते हैं तेज हवा से गिर गई। आपने वो मूर्ति देखी है कैसे खंड खंड पड़ी हुई है? क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया में किसी की हैसियत थी, या मतलब मैं हैसियती शब्द कहूंगा कि भाई शिवाजी को कोई इस तरीके से देखे? हमने तो पहले दिन कहा था कि माफ करा राजे माफ करो हमें, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को सत्ता दी है जो आपकी मूर्ति नहीं बचा पाए, वो आपके लोगों को क्या बचाएंगे? वो मराठा आरक्षण को क्या बचाएंगे? वो आरक्षण की बात क्या करेंगे? वो भ्रष्टाचार के घोटालों की बात क्या करेंगे? हमारी मांग ये है कि जिस कंपनी से आपने ये मूर्ति बनवाई, क्या उससे भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था क्या? अच्छा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था तो उसकी सूचना है क्या? आप बताइए। क्या एकनाथ शिंदे को अपने पद पर बना रहना चाहिए जो इतनी हल्की बात करे कि तेज हवा से सिंधु दुर्ग 300 साल से खड़ा हुआ है, उसी तेज हवा में जवाहरलाल जी की बनाई हुई मूर्ति खड़ी हुई है। तेज हवा में सिर्फ इसी मूर्ति को ढहना था। अरे कहना क्या चाहते हो? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जयदीप आप्टे है उस मूर्ति का बनाने वाला। जयदीप आप्टे से आपके क्या संबंध है? जयदीप आप्टे आरएसएस का क्या है, आप मुझे बताएंगे? जयदीप आप्टे को नामजद एफआईआर में डाला है। चेतन पाटिल जो कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से दो लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 60 टीमें बनाई गई हैं, टेक्निकल एनालिसिस की जा रही है और 5 टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। माफी हो गई, कार्रवाई हो गई, जो कि अभी भागे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पद्मजा जी कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जिन लोगों ने इस पूरे भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है, ये जो महायुति की जो सुप्रीम कोर्ट में भी बात जब आई तो चर्चा में ये आई कि अनैतिक सरकार है, उस अनैतिक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार आज की डेट में अक्षुण्ण खड़ी हुई है। और आप कह रहे हैं कि ये 2-4 चंद ऐसे लोगों को टिटबिट्स को उठा करके आपने कर दिया। गलती हुई है, इसीलिए खुद प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जाकर के महाराष्ट्र में सर झुका के माफी मांग रहे हैं। चलिए, हाँ, अगर मैं आप तो स्वयं एक बड़ी ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। आप मुझे उनका जब वो बोल रहे थे तो आपने उनका अहंकार देखा था? सर झुका था क्या उनका? हाथ जुड़े थे क्या उनके? माफी तो ऐसे मांगी जाती है, या माफी ऐसे मांगी जाती है मैं माफी मांगता हूं? सर को उठा करके ऐसे माफी मांगी जाती है क्या पद्मजा जी? एक बार जरा उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर प्रधानमंत्री ने सर झुकाया हो, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े हो, और अगर प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी है तो मणिपुर पर भी मांग ले, हाथरस पर भी मांग ले, हमारे यहाँ पर फरीदाबाद की बच्चियों के साथ जो दुराचार हुआ है उस पर भी मांग ले, मेरठ पर भी मांग ले माफी। ठीक है, अजय आलोक बताइए, ये माफी अच्छा ठीक है, लीपापोती है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं माफी नहीं, लीपापोती, और वो भी डर की वजह से हुआ है क्योंकि शायद चुनाव अब बस करीब है।
पंजा जी, वो कहावत आपने सुनी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस का वही हाल है। हम स्वाभिमानी लोग और जिम्मेदारी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। इंडियन नेवी की टेक्निकल टीम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो मूर्ति लगाने में इन्वॉल्व थी। ये गलती हुई है, ये चूक हुई है और इसलिए हमने माफी मांगी है। और हमें ज्ञान कौन दे रहे हैं? हाँ, हमें ज्ञान कौन दे रहे हैं? एक मिनट, एक बीच में नहीं सुरेंद्र भाई, बीच में नहीं। हमें ज्ञान कौन दे रहा है? हमें ज्ञान कौन दे रहा है? यहाँ प्रधानमंत्री। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये दोबारा अब नहीं होगा कभी। अच्छा सुनिए एक मिनट। और उसके बाद 1984 के दंगों के लिए कभी माफी मांगी क्या प्रधानमंत्री ने? माफी तो नहीं मांगा, उल्टा कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। ये थी इनकी माफी की डेफिनेशन। इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है। 75 में इमरजेंसी लगाई थी, कितने साल हो गए? 50 साल होने को जा रहे हैं। 77 की इमरजेंसी की आज तक माफी नहीं मांगते हैं ढंग से। ये इनको पता क्या कि माफी क्यों मांगी? आपके पास आऊंगी किशोर जी। अरे सब भावनाएं आहत होती है लोगों की, भावनाएं आहत होती हैं। किशोर जी क्या बोलेंगे? वीर सावरकर को जब गालियां दी थी राहुल गांधी ने, आज उसी राहुल गांधी के पैर के तलवे चाट रहे किशोर जी की पार्टी। ये क्या माफी की बात करेंगे? हिम्मत है कांग्रेस से बात पूछने की कि सावरकर पे क्यों गालियां दी? खुलेआम गालियां दी थी। मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, अंग्रेजों का दलाल नहीं हूं मैं। एक मिनट किशोर तिवारी, पहले जाके माफी मंगवाइए राहुल गांधी से। राहुल गांधी से माफी मांगिए, ठीक है ना, जिनके पैर तलवे चाट रहे हैं आप लोग। आप लोग को ह्यूमिलिटी भी नहीं है। ह्यूमिलिटी समझते हैं? आप लोग को ह्यूमिलिटी भी नहीं है। आप लोग दोनों कांग्रेस पार्टी हो चाहे किशोर त्रिपाठी की पार्टी हो, इन लोग का ना स्वाभिमान मर गया, इनका स्वाभिमान मर चुका है। इसलिए मराठी स्वाभिमान की कभी कभी याद आती है, सावरकर जी को सॉरी वर्कर बोलते हैं तो याद नहीं आती। जल्दी से उनसे टिप्पणी लेते हैं, आपके पास वापस आऊंगी। किशोर तिवारी, नहीं आएगी उस सावरकर जी को जब माफी वीर या सॉरी वर्कर बोला जाता है तब मराठी अभिमान का क्या हुआ? नहीं, हमने उनको समझा दिया राहुल गांधी को, और हमारा आक्षेप था। और जैसे हमको आराध्य है शिवाजी महाराज, वैसे ही आराध्य है स्वतंत्र वीर सावरकर। और स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान ऐसा होगा तो हम कांग्रेस से भी नाता तोड़ देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारी मात्रा में गड़बड़ झाला और भ्रष्टाचार एक परम सीमा में हुआ। पहले बोले तो नट बोल्ट खराब थे, अभी तो नट बोल्ट लगे हुए हैं और फाइबर का बना दिया हमको। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मालूम पड़ा कि 200 करोड़ में भी वो बनना मुश्किल है। ये आदमियों ने कैसा बनाया, और प्रिंटिंग मशीन के अंदर 3D के अंदर पुतला बना दिया। शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को महाराष्ट्र की जनता अपमान करेगी नहीं। बताइए अजय आलोक जी, किशोर तिवारी जी ने बोल दिया साफ साफ, हम छोड़ देंगे कांग्रेस को अगर दोबारा कुछ भी टिप्पणी की सावरकर जी के ऊपर। पर अब आप जो अपमान हुआ है शिवाजी का, उसका क्या हिसाब देंगे? ऐसा है, वो कह रहे हैं हम तो हिसाब देने को तैयार है, अब दोबारा नहीं होगा। ऐसा है कि ये कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी अप्रैल 2023 में भी सावरकर साहब को इसी तरह से गाली दिया था, इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। इनका कितना स्वाभिमान है हम जानते हैं। कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि दुकान बंद कर दूं। ये कहने वाले बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को जो कोने पे रख दे, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात भ्रष्टाचार हुआ जो आप बोल रहे हैं, भारतीय नेवी इन्वॉल्व थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? एलिगेशन लगा रहे हैं किशोर तिवारी जी, उम्र हावी हो गई है आप पे, उम्र आपके हावी हो गई है। सोच समझ के बोला कीजिए। आप भ्रष्टाचार का आरोप किस पे लगा रहे हो? आप जिसपे एफआईआर हुआ है, उस पे कार्रवाई हुई है, वो अरेस्ट हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट तक अरेस्ट हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। सपना कभी आपको कभी सपना नहीं आया कि शिवाजी की मूर्ति लगनी भी चाहिए, वीर शिवाजी की मूर्ति लगनी चाहिए वहां पे? ये आपको सपना नहीं आया? ये काम भी हमने किया। वो मूर्ति गिर गई, उसका अफसोस, उसके लिए माफी मांगी और उससे भव्य मूर्ति भी हम लगाएंगे। आपसे पूछने नहीं जाएंगे, आपसे पूछने नहीं जाएंगे, आपसे पूछने नहीं जाएंगे। आप पहले कांग्रेस की गोद में बैठ के उनके तलवे चाटिए, वही ठीक है आपका, ठीक है ना? जेल में तो हमने डालना शुरू कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, चिंता मत कीजिए। नहीं, पर अगर नई मूर्ति बन भी जाएगी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ऐड कर दीजिए। एक बात ऐड कर, किशोर तिवारी, एक बार ऐड कर लेता हूं। एक देखो, पॉजिटिव बात ऐड करता हूं। बोलिए किशोर तिवारी। मैं ये बात बोलता हूं, प्राइम मिनिस्टर जी ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गड़बड़ झाला है वो दंडित किया जाए, ये हमारी मांग है। और इस प्रकार की घटना न हो, यही हमारी मांग है। ठीक है, तो अभी तक जो माफी हुई है उससे आप संतुष्ट हैं या आप अभी भी आंदोलन करेंगे?
क्योंकि कांग्रेस ने क्या कहा है, कांग्रेस ने क्या कहा है, मैं पढ़ के सुनाती हूं। कांग्रेस ने साफ कहा है, महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। यह माफी नहीं, ढोंग है। अगर मोदी वाकई में अपने इस पाप के लिए माफी मांग रहे हैं तो सीएम, डिप्टी सीएम को अपने पद से हटाएं। आपको लगता है कि यह मांग जायज है, या अभी तक जो एक्शन हुआ है काफी है? माफी मांग ली, एक्शन ले रहे हैं। देखो पदमजा जी, मैं कह रहा हूं, अगर ठेका दिलाने के अंदर और आपके को फेवर करने के अंदर कोई दोषी है और सरकार ने उसके नजरअंदाज किया है तो उन लोगों ने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन है ना, हर चीज को लेके कितना खींचना चाहिए, इस पे भी विवेक रखना चाहिए विपक्ष ने, ये मैं बोलूंगा ना। दिलचस्प बात है। प्राइम मिनिस्टर ने तो उनकी किरकिरी बढ़ा दी। तिवारी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, किशोर तिवारी थोड़ा बच के चल रहे, कह रहे हैं कि कितना खींचना चाहिए ये भी सोचने वाली बात है। ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, बस थोड़ा जांच हो जाए, सबको जो है सजा मिल जाए। नहीं, एक बात मैं बोलूं क्या? बड़े हैं किशोर तिवारी जी, जो कहते हैं वो सोच समझ के। जी आप बोलिए नहीं, आप बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। मैं 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। किशोर तिवारी जी हमारे वहां के वरिष्ठ साथी हैं और किशोर तिवारी जी को महाराष्ट्र की बहुत समझ है। और आज अजय आलोक जी ने सीधे सीधे शिवसेना और एनसीपी, इन सारी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी के तलवे चाटने वाली पार्टी बताकर जिस तरीके से मराठा अस्मिता का अपमान किया है, इसकी भी सजा भारतीय जनता पार्टी को और इनके गठबंधन को मिलेगी। बार बार कहते हैं तलवे, राजनीति में तलवे नहीं चाटे जाते हैं, सहयोगी होते हैं। अब क्या एकनाथ शिंदे आपके तलवे चाट रहे हैं? हम तो कहते हैं नहीं। क्या अजीत दादा पवार आपके तलवे चाट रहे हैं? हम तो कहते हैं नहीं। नहीं। या नरेंद्र मोदी जी अजीत दादा पवार के तलवे चाट रहे हैं? कोई 4 दिन पहले तो कहते थे 60,000 करोड़ का आरोपी, हम वो भी नहीं कहते तलवे चाट रहे। ये तलवा चाट राजनीति क्या होती है, मराठा मानुस आपको बताएगा, अच्छे तरीके से बताएगा। आपने जिस तरीके से आज मराठा अस्मिता का अपमान किया है ना अजय आलोक जी, ये भी आप इसके बाद भी आप माफी मांगेंगे। आप इस चीज को याद रखिएगा, ये तलवे चाटने वाली बात। अब आपको मैं इतिहास की 2-3 चीजें बता देता हूं। 1984 के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1 बार नहीं 7 बार माफी मांगी, यहां से लेकर कनाडा तक माफी मांगी। हमें माफी मांगने में कोई वो नहीं थी, क्योंकि गलत हुआ था। 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने ऑफिशियल रूप से माफी मांगी थी, हमने उसके बाद माफी मांगी थी। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमने जब माफी मांगते हैं तो हम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, सर झुका के माफी मांगते हैं। इस तरीके से अहंकारी नरेंद्र मोदी की तरीके से माफी नहीं मांगते हम कि मैं माफी मांगता हूं और सर उनका तना हुआ है आसमान की तरफ। ये माफी होती है, ये चुनावी माफी है। जनता आपको इसमें भी बताएगी और जनता आप तलवे चाटने वाली आपकी जो बड़बोलापन है इस पर भी बताएगी। आपने अभी 1-2 चीजें आपने अभी किशोर जी के लिए कह दी कि साहब उम्र हावी हो गई, इतने वरिष्ठ आदमी के ऊपर। अरे भैया, अगर उम्र हावी हो गई, नरेंद्र मोदी के अभी 18 साल के बच्चे हैं, उम्र तो उन पर भी हावी है। अच्छा, व्यक्तिगत टिप्पणी से एक बार कहो वो भी वृद्ध बुद्धि हो गए। प्लीज आपकी आप नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी। पदमजा आई एम सॉरी, एक चीज मैं आपसे पहली बार आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, ये मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है। आपको प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही व्यक्तिगत टिप्पणी लग गई। जब किशोर तिवारी के ऊपर वृद्ध की बात कही जा रही थी तब आपने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आपने? गलत है, क्यों नहीं कहा? आप अगर उसी वक्त कह देती तो मैं ये बात नहीं कहता। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अगर पहले आप इस चीज को टोक देती ऐसी टिप्पणी हुई है, प्लीज इससे दूर रहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये पर मैं मुद्दे की बात किशोर तिवारी अगर किशोर तिवारी जी को आप कह रहे वृद्ध हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी 18 साल के बच्चे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, ना प्रधानमंत्री पे ना किशोर तिवारी। नहीं, उस समय आपको गलत नजर नहीं आया था क्योंकि किशोर तिवारी का कद छोटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं तो कह रही हूं किशोर तिवारी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत सम्मानित गेस्ट हैं, बोल रहे हैं, पैनल पे बैठे हैं। पर सुरेंद्र राजपूत जी, वापस मुद्दे पर आते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, वापस मुद्दे पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि जिस हाव भाव से प्रधानमंत्री ने माफी मांगी उससे अहंकार झलक रहा था। सवाल आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है कि सावरकर को सॉरी वर्कर या माफी वीर बोलने के लिए तो माफी भी नहीं मांगी गई। एक बार आपको सुना देती हूं कि क्या बोला था राहुल जी ने महाराष्ट्र में रह करके सावरकर जी के बारे में। सुनते हैं। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। 2019 में सुरेंद्र राजपूत जी, जब राहुल गांधी ने ये बोला था महाराष्ट्र में, तो ऐसी खबरें छपी थी कि उद्धव ठाकरे नाराज हुए थे, उनको बैक चैनल से बोला गया कि ऐसी टिप्पणियां ना करें। 2023 में हमारे ही सवाल पे उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि मेरा नाम गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है, कि मैं माफी मांग लूं।
दो चीजें पद्मजा जी बहुत स्पष्ट हैं कि जो राहुल गांधी जी ने कहा उसका कोर्ट में बात चल रही है। कोर्ट की बात पर कोई भी टीका टिप्पणी उचित नहीं है। क्या नाम, सावरकर जी के पोते ने एक केस कर रखा है। एक चीज मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि जिस दिन से बात हमारे गठबंधन में महाविकास अघाड़ी में हो गई, उस दिन के बाद ना राहुल गांधी जी ने ना कांग्रेस के किसी वर्कर ने इस तरीके की कोई बात कही। और जो मुद्दा हम लोग आपस में बातचीत करके दफन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ अपनी माफी को जायज ठहराने के लिए उस मुद्दे को जो उधारना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता फिर से सब समझती है। और महाराष्ट्र की जनता को जो आज अजय आलोक जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में तलवे चाटने वाला बताया है, इसका भी इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक। ये मुद्दा खत्म हो चुका है, अब उसको अपनी कमियां छुपाने के लिए दोबारा मत जीवित कीजिए। हम तो अपनी कमी मान के हमने माफी मांगी, हमें कोई इसमें ना शर्म आएगी ना इसमें कोई हया है। मूर्तिगिरी हमारी कमी थी, ठीक भी हम ही करवाएंगे, उससे भी भव्य लगवाएंगे। और जो जो इसके जिम्मेदार हैं वो जेल जाना शुरू हो चुके हैं, जेल जाएंगे। मैं सुरेंद्र राजपूत को, आपके चैनल से, कांग्रेस पार्टी को सब बात उनकी मान गया कि लोग आपस में वैसे बात नहीं करते हैं। मराठी मानुष की अस्मिता की बात, वीर सावरकर इस देश की शान है, बोले सुरेंद्र राजपूत। बोले नहीं तो मराठी मानुष की अस्मिता यही खत्म होती है। वीर सावरकर इस देश की शान है। और सुरेंद्र राजपूत अगर नहीं बोलेंगे तो फिर किशोर तिवारी क्या बोलते हैं, पता चल जाएगा कितने मराठी मानुष की अस्मिता का इनको चिंता है। बोलिए, हिम्मत बोलता हूं, बोलिए वीर सावरकर इस देश की शान है। बोलिए जरा सुरेंद्र राजपूत, हिम्मत है? बोलिए, हिम्मत है? बोलिए, बस ये बोलिए ना, वीर सावरकर इस देश की शान है। बोल देते हैं। 1909 से पहले के वीर सावरकर पूरी तरीके से देश की आन बान शान थे। मैं आज बोल रहा हूं, संग्राम सेनानी थे। और बाकायदा चुप रह करके सुनिए अशोक अजय आलोक, बीच में मत बोलिए पकड़ पकड़। क्यों चुप करके सुनो? आपका सवाल कीजिए तो जवाब। कौन है आप जो चुप करके सुनो आपकी बात? पढ़े लिखे कौन है आप जो आपकी बात चुप करके सुनो? बोल रहा हूं, हिम्मत है तो बोलिए ना। वीर सावरकर, अरे भाई तो क्यों आपसे सवाल का जवाब क्यों ले रहे हैं? गौरव भाटिया नहीं बनता हूं मैं। मैंने कहा तो आपसे जवाब दिया ना, मैंने आपको जवाब दिया ना। आपको जरूरत नहीं है, बात कर रहा दिया आप पूरी सुप्रिया सेनेत हम नहीं बन रहे। आप जान लीजिए सुप्रिया सेनेत तो आप जैसे हो भी नहीं सकते। बोलिए पद्मजा जी मैं जवाब दे रहा हूं और अजय आलोक से कहिए चुप रह कर पूरा जवाब सुन लेते हैं अजय जी, फिर बताया ना आपके पास आऊंगी। पूरा जवाब सुनते हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम क्या है, इतिहास जानते नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 1909 से पहले के जो वीर सावरकर थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए जो पेंशन थी वो कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कराई। नंबर 3, उनके ऊपर डाक टिकट इंदिरा गांधी जी ने कराया। नंबर 4, उनको जिस तरीके से भीड़ ने जब घेरा था तो बाकायदा जवाहरलाल नेहरू जी ने सेना भेज करके, पुलिस फोर्स भेज करके उनको बचाया था। अब भारतीय जनता पार्टी वाले एक छोटी सी बात का जवाब दे दें कि वीर सावरकर साहब 67 तक जिंदा रहे, 63 या 67 तक जिंदा रहे। कोई एक कार्यक्रम जनसंघ का और कोई एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी वाले दिखा दें जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को बुलाया हो। खुद वीर सावरकर को गाली देने वाली आरएसएस और वीर सावरकर को गाली देने वाला जनसंघ, जिसके जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष है, वो आज हमसे पूछ रहा है। हमने तो इतने काम किए सावरकर के लिए, लेकिन आपने क्या किया? आज तक बता दीजिए सावरकर 63 तक जिंदा रहे, सावरकर को एक पक्ष में अगर आपने क्या नाम बुलाया हो तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये किशोर जी से भी पूछ लीजिए और अजय आलोक, अगर आपको तो न पता हो पितृ पुरुषों से पढ़ करके। किशोर तिवारी, आप 1909 वाले वीर सावरकर को मानते हैं अपना आराध्य या 2024 के वीर सावरकर को? बताइए। अरे जरा जवाब दे दूं। बताइए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, भाजपा अतीत में जी रही है, क्योंकि वर्तमान में बात करने में उन्हें तो नहीं, 1909 की बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने कही कि 1909 के वीर सावरकर को हम मानते हैं, वो थे आराध्य, वो थे देश की शान। 2024 में कौन से वीर सावरकर को आप पूछते हैं? देखो पद्मजा जी, वीर सावरकर जी ये स्वर्गीय हो गए और राजीव गांधी भी स्वर्गीय हो चुके हैं। तो हमारे देश में ऐसी प्रथा है कि उस पर 2024 में वीर सावरकर क्या देश की शान है? 2024 के वीर सावरकर देश की शान है क्या? देखो, महाराष्ट्र के अंदर सावरकर को आराध्य मानते हैं और शिवाजी महाराज के और 58 के स्वतंत्र संग्राम को इतिहास बनाने वाले वो है। सुरेंद्र राजपूत जी, शिवसेना यूबीटी 2024 के वीर सावरकर को अपना आराध्य, अपना हीरो, अपना राष्ट्र की, महाराष्ट्र की शान मानते हैं। आप 2024 में वीर सावरकर को हीरो मानते हैं क्या? मैंने आपसे जबरदस्ती मनवा लूं। बोलो मराठी मानुष के अस्मिता पुत्र। 1900 और अस्मिता पुत्र तो आज आप इस समय आप अस्मिता पोते हो गए हो। अजय आलोक, कहां चक्कर में पड़े हो? महाराष्ट्र आपके पता चल गया ना कितनी अस्मिता रखते हैं मराठी मानुष की।
उद्धव मराठी मानो से कितनी अस्मिता रखते हैं सबको पता चल गया। आप किशोर तिवारी भी कुछ नहीं बोल रहे हो। क्यों किशोर तिवारी? उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को कहते हो कि क्या नाम बाकायदा तलवे चाटने वाली है, मराठा आरक्षण नहीं देते हो और मराठा तो है, ये तलवे चाटना तो ही है। 2024 के 20 साल को कांग्रेस नहीं मान रही है। अभी फिर कह रहे हो चुप बैठे हुए हैं। पूरा मराठा देख रहा है, पूरी महाराष्ट्र देख रही है, लगातार देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के तलवे चाटते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगर वीडी सावरकर करण वर्मा कांग्रेस को एक अजीबोगरीब स्थिति में रख लाते, उनका जो मुद्दा है अजीबोगरीब परिस्थिति में ला खड़ा करता है, तो शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी मुद्दा खुद महायुति के अंदर उसने दरारें पैदा कर ली हैं। आपने कभी देखा है कि किसी भी गठबंधन में खुद एक जो घटक दल है वो धरने पर बैठा है? कल क्या हुआ, एनसीपी का जो एक धड़ा है, जो अजीत पवार का धड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। यानी कि इस मुद्दे ने खुद एक तरीके से दरार पैदा कर दी है महायुति में। पद्मजा जी, मैं आशा करूंगा कि मुझे बोलने दिया जाएगा, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। जो आपने देखा कि कुछ लोग अपने ही दल के, अपने ही अलायंस के विरुद्ध बैठे इसके ऊपर, ये दिखाता है किस तरह की सहिष्णुता और लोकतांत्रिक शक्ति है बीजेपी और बीजेपी के दलों में। जो अक्सर लोग कहते हैं ना बीजेपी में आवाज को दबा दिया जाता है, ये सिद्ध करता है ये चीज नहीं है। ये भी दिखाता है कि शायद फूट पड़ गई है इस मुद्दे पे, क्योंकि इतनी बड़ी गलती हो गई है, इतना बड़ा चुनावी मुद्दा हो गया है। नहीं पद्मजा जी, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने पूर्ण विनम्रता से अपनी गलती मानी और बात भी थी गलती वाली। भाई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इस पैनल पे भी अजय आलोक जी ने पहली पंक्ति जो आते ही कही वो ये कही कि हाँ भाई ये गलती हुई है और इसको हम ठीक भी करेंगे। पर आप देखिए जरा दोहरा मापदंड यहाँ पर जो मैं देख रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी ने इतना कुछ कह दिया वीर सावरकर के बारे में, उन्होंने 1909 के बाद ये किया। जरा मैं भी उनको इतिहास के बारे में बता दूं, जरा 1923 में देखिएगा और राहुल गांधी जी को भी बताइएगा कैसे जवाहरलाल नेहरू ने जब नाभा जेल में थे कैसी माफी मांगी थी। उनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, वाइसरॉय को लिख के माफी मांगी थी। एकदम दंडवत प्रणाम वाली माफी है वो। जब देखा कि 2 हफ्ते हो गए, वीर सावरकर जी तो काला पानी की सजा 10 साल कैसे झेल के आए थे, हमने देखा था 14 साल की 2 कारावास हुए। आपको मालूम है, आप पढ़ लिख करके आए हैं, किताब लिख करके अपने आप को बहुत बड़ा इतिहासकार कैसे बात करिए सुरेंद्र राजपूत, आपको नॉलेज नहीं। बीच में क्या बोलोगे, कब माफी मांगी थी? बकवास की बात कर रहा है वर्मा, 23 की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आप अगर पढ़े लिखे साढ़े चेहरे उसके जाकर के देखो, 1923 की भी जाकर के बात देखो। बिल्कुल कभी मौका मिला, उन्होंने अभी बोलना शुरू किया है। मैं वापस आपके पास की बात कर रहा है। आप उनको रिबट कीजिएगा पर उनको बोलने दीजिए, खत्म कीजिए अपनी बात। रिबट क्या करना है ऐसे आदमी को जो लगातार इतिहास का भ्रंश कर रहा है? क्या है जेल का, नाभा जेल का, कितने असभ्य व्यक्ति हैं, आपको पढ़ा लिखा कहता है। ऐसी असभ्यता में आपकी डिबेट में नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी देखिए कितनी असभ्यता दिखा रहे हैं, इनसे तथ्य नहीं सुने जा रहे हैं। चले जाइए अगर आपसे नहीं सुना जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू को गाली दो, पता नहीं है तो आप जान के आइए, जाकर पढ़ के आइए करिए, ऐसे मत आ जाया करिए मुंह उठा करके। अगर आपको पता ना हो, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वो आपको काउंटर करेंगे। खत्म कीजिए अपनी बात जी। ये मुंह उठा करके शिवाजी महाराज को, पद्मजा जी ऐसे कैसे होगा भाई? पद्मजा जी, जिन शिवाजी महाराज को हिंदू पदपतशाही कहा जाता था, उनके लिए जब उनके पुत्रों और उनके पुत्र के पुत्र संभाजी महाराज, जिनके साथ जो अन्याय किया औरंगजेब ने, आपको मैं बता दूं, जब औरंगाबाद का नाम बदलना था, इन्हीं सुरेंद्र राजपूत की पार्टी के जो हेड थे बाला साहब थोराट, उन्होंने 2 जनवरी 2021, और इनको डेट बता रहा हूं ताकि ये पढ़ सके, 2 जनवरी 2021 में कहा था हम इसका अपोज करते हैं, इसका नाम औरंगजेब के औरंगाबाद ही होना चाहिए। ये तो पार्टी है कांग्रेस और इसके साथ गठबंधन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उम्मीद करता हूं कि आज का डिबेट जरूर पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मजेदार डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, जल्द मिलते हैं और एक मजेदार डिबेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।